हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका सिलोजिज्म का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 मैं आप लोगों को कल दे चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है लेक्चर 1 तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आ रहा होगा, वहां से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए काउंटिंग फिगर का टोटल 3 लेक्चर प्रिपेयर किया है। आप विश्वास कीजिए मेरा कि आपको अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आपने कहीं भी ऐसा लेक्चर नहीं देखा होगा। ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको कभी भी काउंटिंग फिगर में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये आपको वहां से देखना है प्लेलिस्ट में जाकर। लेक्चर 1 में कल मैंने आप लोगों को ऑल एंड सम का केस कवर किया था। जितने भी ऑल और सम के केस बनते हैं वो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। आज की क्लास में हम आइदर और नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि आइदर और नाइदर नॉर के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उसे हम कैसे पहचानते हैं, क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं। क्योंकि ऑल एंड सम का तो जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आपको काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आइदर और का कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियोस काफी कम है यूट्यूब पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे लगभग काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना है। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आइदर और का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आइदर और किन किन कंडीशन को फॉलो करता है, तब वो हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाता है। ऑप्शन हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आइदर और नाइदर नॉर में जो होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर उस पर बेस्ड आपको 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो क्या होता है कि अगर आइदर और के दोनों कंक्लूजन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आइदर और के साथ चला जाता है। लेकिन उसमें से आपको कोई एक कंडीशन भी वो सेटिस्फाइड नहीं करता है कंक्लूजन, तो वो आपका क्या चला जाता है, नाइदर नॉर के साथ। आपका आंसर, आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका आइदर और नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। बस इतनी ही बात आपको नाइदर नॉर के लिए ध्यान रखनी है। आपको मेन जो समझना है वो आइदर और पे समझना है, आइदर और को अच्छे से समझना है। तो आइदर और का स्टेटमेंट, आइदर और का कंक्लूजन सही हो, इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ कंडीशन होते हैं। तो अगर वो उन कंडीशंस को, ये कंक्लूजन फॉलो करता है तो वो आइदर और का केस बन जाता है। तो आपको टोटल 3 कंडीशन होते हैं जो कि अगर कोई फॉलो करता है, कोई कंक्लूजन फॉलो करता है तो वो आइदर और बन सकता है, आइदर और का केस उसमें लग सकता है। तो सबसे पहले हम पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, एक पहले कंडीशन की बात करते हैं कि पहला कंडीशन आपका आइदर और होने के लिए क्या जरूरी है। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन 2 दिए हुए रहते हैं, तो जब आपको 2 कंक्लूजन दिया हुआ रहता है तो आपका सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। मतलब कि आपको दिया हुआ है कि जैसे कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं तो आपका, या फिर कुछ बिल्लियां चूहे हैं, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या है कि आपको जो दोनों कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के अनुसार क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका सबसे पहला आपका कंडीशन हो गया आइदर और के लिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन आता है कि जैसे कि अगर आपका कंक्लूजन में कोई वर्ड यूज हो रहा है, जैसे कि कुत्ते और बिल्लियां यूज हो रहे हैं। मैं एक एग्जांपल इसीलिए बार बार ले रही हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से आप उसे रिलेट कर पाए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि कुछ कुत्ते और बिल्लियां की बात की जा रही है स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 में, और कंक्लूजन 2 में भी आपको, 2 में भी आपको कुत्ते और बिल्लियां की ही बात की जाएगी। यानी कि ये जो वर्ड आपके हैं वो दोनों में कॉमन होने चाहिए, तभी आपका आइदर और का कंडीशन फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो क्या है आपका सेकंड आपका कंडीशन क्या हो गया कि जो भी आपका, जो आप इसे सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव भी बोल सकते हैं, कि जो भी यूज होते हैं आपके सेंटेंस में, जो 2 वर्ड यूज होते हैं वो हमेशा दोनों सेंटेंस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर पहले कंक्लूजन में आपका यूज हो रहा है कुत्ते और बिल्ली, या फिर चूहे हाथी, इस तरीके से यूज हो रहा है, तो दूसरे कंक्लूजन में भी आपको कुत्ते बिल्ली और चूहे हाथी का ही यूज होना चाहिए, तभी आपका वो आइदर और का कंडीशन बन सकता है। फिर आपका तीसरा कंडीशन आपका क्या आता है फ्रेंड्स, तीसरा कंडीशन जैसे कि आपका क्या आता है कि जैसे कि आपका जो पहला कंक्लूजन 1 है तो आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ चूहे बिल्ली, ये कुछ कुत्ते बिल्ली हैं,
तो दूसरा क्या होगा, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, नहीं है मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव की बात की जा रही है। तो एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, आइदर और को, आइदर और का कंडीशन होने के लिए आपका थर्ड कंडीशन है कि आपको एक सेंटेंस, कंक्लूजन का एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी कंक्लूजन, कोई आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके अनुसार कोई भी कंक्लूजन इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो आइदर और हो जाएगा। याद रहे आपको कि आइदर और होने के लिए ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी वो आइदर और को फॉलो करेगा। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी दो कंडीशन फॉलो करता है और एक कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो आइदर और का कंडीशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे फिर से मैं कुत्ते बिल्ली का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो पेयर बनता है वो किस चीज का बनता है, एक पेयर आपका बनता है नो एंड सम का बनता है और एक पेयर आपका दूसरा पेयर बनता है फ्रेंड्स ऑल एंड सम का बनता है, ऑल एंड सम का। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि आपका कंक्लूजन दिया हुआ है तो एक कंक्लूजन में आपको दो कंक्लूजन दिया हुआ है, तो एक कंक्लूजन में आपको पहले कंक्लूजन में जैसे कि कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, नो डॉग्स आर कैट्स, तो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे नो आया। और दूसरा कंक्लूजन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पे आपको सम की बात की जा रही है तो दूसरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये तो आपका एक हो गया, एक पेयर हो गया जो कि कंक्लूजन का हुआ। फिर आपको दूसरा पेयर इसी तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स कि आपका जैसे कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये भी आपको दिया जा सकता है, या फिर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको जो दो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो नो एंड सम का बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ऑल एंड सम का बनेगा। ये आगे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी दूसरा पेयर कंक्लूजन में बन रहा है तो वो कभी भी आइदर और के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा, वहां पे आइदर और कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो अगर आइदर और नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे ये नाइदर नॉर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से आइदर और का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अगर आप पहली बार भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप आइदर और में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग, यानी कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। देखिए ऑल कैट्स, जितने भी बिल्लियां हैं, सॉरी जितने भी बिल्ली हैं वो क्या है, कुत्ते हैं। तो क्या है, ऑल कैट्स आपका क्या है, डॉग्स है। तो ये आपका हो गया, क्या हुआ, आपका वेन डायग्राम हो गया ये फर्स्ट स्टेटमेंट का। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, सम डॉग्स आर रैट्स। आपको एक बात और ध्यान देनी है फ्रेंड्स कि जब भी आपको आइदर और का कंडीशन दिया हुआ रहेगा, आइदर और का कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें तीन प्रेडिकेटिव का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैट्स की बात की जा रही है, डॉग्स की बात की जा रही है एंड रैट्स की बात की जा रही है। तो जब भी आपको आइदर और का कंडीशन होगा तब हमेशा आपको कम से कम मिनिमम तीन प्रेडिकेटिव का यूज किया जाएगा, तीन वर्ड्स का यूज किया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, हमने पहले स्टेटमेंट के अनुसार अपना डायग्राम बना लिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर रैट, यानी कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कुछ कुत्ते की बात की जा रही है, यहाँ पे ये कुत्ते का डायग्राम है, डॉग्स का डायग्राम है। तो यहाँ पे कुछ कुत्ते की बात की जा रही है जो कि क्या है, रैट्स हैं, चूहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुत्ते यानी कि ये जो आपका एरिया आ गया, ये कुछ की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपका इस तरीके से वेन डायग्राम हो गया। आप नीचे देखिए जो आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो कंक्लूजन में आपको मैंने पीछे की स्लाइड पे क्या बताया, आपका दो पेयर बनता है। कौन कौन सा पेयर बनता है, एक तो नो एंड सम का बनता है और दूसरा पेयर क्या बनता है, ऑल एंड सम का बनता है। इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा पेयर आपको दिया हुआ है तो वो आइदर और के केस को कभी फॉलो करेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला पेयर दिया हुआ है, नो एंड सम का दिया हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि आइदर और का केस हो सकता है। यहाँ पे तीन प्रेडिकेटिव यूज किए गए हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख के भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आइदर और का केस बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो देखिए क्या है, ये तो हमने स्टेटमेंट के अनुसार अपना डायग्राम बना लिया।
फिर देखिए हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। क्या है कंक्लूजन? नो रैट इज कैट, यानी कि नो रैट, यहाँ पे नो रैट इज कैट की बात की जा रही है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको रैट की बात की जा रही है, रैट कहाँ है? देखिए आपका ये जो सर्कल है वो क्या है? रैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट। यहाँ पे देखिए कैट एंड रैट की बात की जा रही है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ भी कैट एंड रैट में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर देखिए आपका सेकंड कंक्लूजन क्या है? सम रैट्स आर कैट, यानी कि सम रैट्स, अगेन यहाँ पे कैट एंड रैट की बात की जा रही है, जो कि डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आप स्टेटमेंट कंक्लूजन में जितना अपना कम दिमाग कम सोचेंगे उतना ही आप क्वेश्चन को ज्यादा सही कर पाएंगे। अगर आप जितना ज्यादा गहराई से सोचेंगे तो आप क्वेश्चन को, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप गलत कर ले जाएं, क्योंकि काफी बार ऐसा क्या होता है कि हमें लगता है कि कंक्लूजन होगा सही लेकिन हो जाता है गलत, और काफी बार ऐसा होता है कि गलत लगने वाला कंक्लूजन भी सही हो जाता है। यहाँ पे सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आपका देखिए यहाँ से क्या आ गया? आपको आइदर और के केस के लिए फॉलो करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन जरूरी है? सबसे पहले तो पहला कंडीशन है कि आपका दोनों जो कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंक्लूजन क्या हो रहा है? गलत है, जो कि आपका पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? जो वर्ड्स यूज होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे रैट एंड कैट यूज हुआ है, यहाँ पे भी रैट एंड कैट यूज हुआ है, तो ये भी आपका सेकंड कंडीशन है, वो भी आपको फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? कि आपका एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नो रैट इज कैट यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, और सम रैट्स आर कैट यानी कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। आपका एक सेंटेंस नेगेटिव एंड एक सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आपका ये थर्ड कंडीशन है वो भी फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा? ये आपका आंसर चला जाएगा आइदर और के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको आइदर और वाले केस को सॉल्व करना है। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट के अनुसार हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोल रहा है? सबसे पहले सम हार्ट्स आर हॉट। तो देखिए सम हार्ट्स की बात की जा रही है, सम की बात की जाए तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हार्ट्स की बात की जा रही है, सम हार्ट्स आर हॉट, यानी कि हॉट की बात की जा रही है। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल हॉट्स आर केक, यानी कि जितने भी हॉट हैं, आपका ऑल हॉट्स की बात की जा रही है, यानी कि जितने भी हॉट हैं वो क्या है? केक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हॉट है, ऑल हॉट है, वो किस में आ गया है? केक में आ गया है। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखिए हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल केक्स आर हार्ट्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी आपने मेरी लेक्चर को अच्छे से समझा होगा तो आप ये देखते के साथ समझ जाएंगे कि ये आइदर और का केस फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जो आपको पेयर बताया है नो एंड सम, और दूसरा पेयर बताया है ऑल एंड सम का, ये दोनों पेयर आपको कंक्लूजन में दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑल एंड ऑल का पेयर है, आपको ऑल एंड ऑल का पेयर दिया हुआ है, तो आप देखते के साथ समझ जाएंगे कि कम से कम ये आइदर और का कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या फॉलो कर रहा है? हम आगे देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्या है? ऑल केक्स आर हार्ट्स, यहाँ पे जितने भी केक हैं ऑल केक्स की बात की जा रही है, हार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स। ऑल कैसे हो जाएगा? तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑल हार्ट्स आर केक्स, ऑल हार्ट्स की बात की जा रही है, जितने भी आपके जो झोपड़ियां हैं वो क्या है? केक्स हैं। तो हम इसके बारे में भी कुछ भी डिफिनिट नहीं बोल सकते कि ये होगा ही। यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन में जब तक कि आपको कुछ भी डिफिनिट ना हो तब तक वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। तो यहीं पे आपको देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी डिफिनिट नहीं बोल सकते कि आपकी जितनी भी झोपड़ियां हैं वो सारे के सारे केक्स होंगे ही, हो भी सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑल हार्ट्स आर केक्स, यहाँ पे डिफिनिट की बात की जा रही है कि सभी झोपड़ियां केक हैं। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि सभी झोपड़ियां केक हो सकते हैं। अगर यही लाइन होता कि सभी झोपड़ियां केक हो सकते हैं तो ये आपका कंक्लूजन सही होता। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट की बात की जा रही है कि सभी झोपड़ियां केक हैं, ऑल हार्ट्स आर केक्स, तो यहाँ पे आपका ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका किसके साथ चला जाएगा फ्रेंड्स? नाइदर नॉर के साथ चला जाएगा, यानी कि ना तो आपका कंक्लूजन एक सही है और ना ही कंक्लूजन दो सही है। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करते हैं? वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या है आपका पहला स्टेटमेंट? क्या है?
ऑल कॉपीज आर बुक्स, यानी कि जितनी भी कॉपियां हैं, ऑल कॉपीज आर बुक्स, ये आपका क्या हो गया, जितनी भी कॉपियां हैं वो क्या है, सारी की सारी किताबें हैं। यहाँ से आपने स्टेटमेंट 1 का बना लिया डायग्राम। फिर क्या है, अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो बुक्स आर पेंसिल, यानी कि आपकी जो कोई भी बुक है वो क्या पेंसिल नहीं है, ये आपका पेंसिल का डायग्राम हो गया। और कोई भी बुक पेंसिल नहीं है तो हम क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम कंप्लीट हुआ। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेंसिल्स आर रबड़, जितने भी पेंसिल हैं वो क्या है, रबड़ है। ऑल पेंसिल्स, यानी कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ऑल पेंसिल, सारे पेंसिल आ गए, वो क्या है, रबड़ है। तो ये आपका किसका डायग्राम हो गया, रबड़ का हो गया। तो इस तरीके से आप एक एक करके आप स्टेटमेंट का डायग्राम बनाइए, ये आपका डायग्राम हुआ। फिर देखिए हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो रबड़ इज अ बुक, कोई भी रबड़ किताब नहीं है। यहाँ पे रबड़ और किताब की बात की जा रही है, रबड़ एंड बुक की बात की जा रही है। रबड़ का डायग्राम क्या है, रबड़ का सर्किल ये है और बुक का सर्किल कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नो रबड़ इज अ बुक, कोई भी रबड़ किताब नहीं है। कोई भी रबड़, आपका ये रबड़ का हो गया और ये किताब का हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी डिफिनिट नहीं बोल सकते, आपको रबड़ और किताब में डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आपका यहाँ से ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए आपका दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम कॉपीज आर रबड़, यानी कि कुछ जो आपकी कॉपी है वो क्या है, रबड़ है। यहाँ पे ये कॉपी का हो गया और ये रबड़ का हो गया। आपको फिर से देखिए कॉपी और रबड़ के बीच में आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कुछ दिया हुआ है, तो बुक एंड पेंसिल के बीच में दिया हुआ है। तो आपका कंक्लूजन नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ये नाइदर नॉर के साथ चला जाएगा। फिर देखिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ऑल बुक्स आर असिस्टेंट, यानी कि ऑल बुक्स की बात की जा रही है, वो क्या है, असिस्टेंट है। ऑल बुक्स आर असिस्टेंट। फिर आपका ये कंक्लूजन पहला हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, नो असिस्टेंट इज एन ऑफिसर, कोई भी आपका जो असिस्टेंट है वो ऑफिसर नहीं है। ये आपको ऑफिसर का हो गया, ये क्या हो गया, ऑफिसर का हो गया। कोई भी असिस्टेंट ऑफिसर नहीं है, तो हम क्रॉस लगा लेंगे। फिर क्या है, ऑल ऑफिसर्स आर मैनेजर्स, ऑल ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर हैं, ऑल ऑफिसर की बात की जा रही है, वो क्या है, मैनेजर है। तो ये आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया स्टेटमेंट के अनुसार। फिर हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या है, नो मैनेजर इज अ बुक, कोई भी जो आपका प्रबंधक है वो क्या है, किताब नहीं है। नो मैनेजर इज अ बुक, यानी कि यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, मैनेजर की एंड बुक की बात की जा रही है। यहाँ पे आप कुछ भी मैनेजर और बुक के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आपको हमेशा डिफिनिट की बात, अगर आपको सिलोजिज्म में मैंने आपको बताया कि हमेशा अगर आपको डिफिनिट के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो आप कभी भी वो आपका जो कंक्लूजन है वो सही नहीं होगा। यहाँ पे फिर से डिफिनिट की बात की जा रही है कि कोई भी प्रबंधक, आपका कोई भी प्रबंधक क्या है, किताब नहीं है। तो किताब हो भी सकता है, क्योंकि अगर आपका देखिए जैसे ये बुक है फ्रेंड्स, अगर ये इसके अंदर चला जाएगा, ये बुक, ये पूरा डायग्राम उठ के इसके अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो मैनेजर है वो क्या हो जाएगा, आपका हो सकता है। तो डिफिनिट तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, ऑल असिस्टेंट्स आर मैनेजर, यहाँ पे देखिए ऑल असिस्टेंट है, उसके बाद क्या है, मैनेजर है। ऑल असिस्टेंट और क्या है, ये मैनेजर है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आपके जो जितने भी असिस्टेंट हैं वो क्या है, ऑफिसर नहीं है। और यहाँ पे ऑल असिस्टेंट की बात की जा रही है, तो कुछ असिस्टेंट तो ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो कि ऑफिसर में शामिल, ऑफिसर नहीं होंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैनेजर में ऑफिसर भी शामिल है। तो यहाँ से आपका ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा कि आप यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ऑल असिस्टेंट आर मैनेजर। तो अगर आप ऑल असिस्टेंट अंदर लेकर चले जाएंगे तो सारे के सारे असिस्टेंट मैनेजर तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कुछ मैनेजर्स में आपको ऑफिसर भी आते हैं और जो ऑफिसर हैं वो असिस्टेंट नहीं है। तो सारे के सारे तो नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो कुछ रहता, अगर आपका यहाँ पे ऑल की जगह कुछ होता तो आपका स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, तो यह स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से ये केस भी आपका किसके साथ चला जाएगा, नाइदर नॉर के साथ चला जाएगा।
ना ही रहने देते हैं। बाकी एक लेक्चर मैं आप लोगों को इस पे और दूंगी सिलोजिज्म पे, 1 से लेकर 3, टोटल 3 लेक्चर मैं आप लोगों को सिलोजिज्म पे देने वाली हूँ। एक लेक्चर बचा हुआ है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को अलग अलग वैरायटी के कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और आप सिलोजिज्म में अच्छे से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसे देखकर डरे नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको सिलोजिज्म पे पूछे जाए तो आप उसे ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व करें। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। वहां पे काफी सारे वीडियोस डाले जा रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।